हेलो फ्रेंड, दिस इज़ डिजिटल कार्तिक एंड वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग माइंड। तो बेसिकली आज का वीडियो अलग है, बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड आपको पता ही होगा इसका टॉपिक क्या है, थंबनेल में है वो जो है कि व्हाई इंस्टाग्राम इज़ बेस्ट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। तो इंस्टाग्राम क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है या बेस्ट है एफिलिएट्स के लिए, इसके बारे में आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, इसका भी एक रीज़न है, कारण है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे डीएम करते हैं, या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सअप हो, बहुत सारे लोग करते हैं। एंड जब मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो, तो 80% जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक पे काम कर रहे हैं एंड पिनिंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन इंस्टा पे काम नहीं कर रहे। मतलब उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है इंस्टाग्राम के बारे में या इंस्टाग्राम की जो भी कंटेंट है उनके पास है, उनको यही लगता है कि इंस्टाग्राम से उनकी कोई ऑनलाइन अर्निंग होती नहीं है, उसमें इतना ग्रोथ नहीं है। उनसे ये पता चला मुझे, तो मैंने सबको कहा है कि आप इंस्टाग्राम पर पहले काम करना चालू करो, अपना ऑडियंस वहाँ पे बनाओ, वहाँ पे टारगेटिंग बहुत इजीली होती है, फॉलोअर्स इजीली बढ़ते हैं। अब अभी जो फीचर्स आए रील्स, वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिलता है, स्टोरीज से ट्रैफिक मिलता है, पोस्ट के साथ आपको ट्रैफिक मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें से इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से आप ऑनलाइन अर्निंग इंस्टाग्राम से सिर्फ और सिर्फ फ्री ट्रैफिक से इंस्टाग्राम से कर सकते हो। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग इज़ वन पार्ट ऑफ दैट, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो बिजनेस पेज के साथ, जिससे आपकी अर्निंग बहुत तगड़ी होती है। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ एक्चुअली कि मेरी जो अर्निंग है मैंने एफिलिएट के थ्रू कमाई है, वो 80% जो इंस्टाग्राम से आई है एंड 20% जो 10% है फेसबुक से एंड पिनिंटरेस्ट से आई है। तो बेसिकली मैं किस तरह से काम करता हूँ एंड मैं क्यों करता हूँ, इसका रीज़न आपको मिलेगा, क्योंकि ऑडियंस कितना ऑडियंस है उसमें, कितने एंगेजमेंट रेट्स कितने हैं, वो सब आपको बताने वाला हूँ। एंड और एक बात कि लोग बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, फेसबुक, पिनिंटरेस्ट, टबलर, बहुत सारे हैं, पिनिंटरेस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग इंपॉर्टेंस है। लेकिन इंस्टाग्राम इज़ वन ऑफ बेस्ट, वो बेस्ट है एफिलिएट्स के लिए। मेरा जो बिजनेस चलता है एक्चुअली इंस्टाग्राम से बहुत ही चलता है। ओके, मैंने जो भी अर्निंग आपको शो की है ग्रुप पे, जो वो सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट के थ्रू है, राइट, डिजी स्टोर के थ्रू है। लेकिन मेरी जो अलग सी जो अर्निंग होती है वो बहुत सारी चीज़ आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे कर सकते हो और वहाँ से इनकम आप निकाल सकते हो। तो चलो, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो ये वीडियो होने वाला है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम को हल्के में ले रहे हैं। तो उनके लिए एक्चुअली वीडियो कि आप इंस्टा पे कितना ग्रो कर सकते हो, कितना पोटेंशियल है इस वीडियो से, उनको पता चलने वाला है। तो आपको पता है कि इंस्टाग्राम पर कितने एक्टिव यूज़र्स हैं, आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव यूज़र्स कितने, 1.5 बिलियन एक्टिव यूज़र्स है। एंड ये जो डेटा बोल रहा हूँ अभी का है, डेटा अपडेटेड है, कुछ फेक नहीं है, बहुत रिसर्च करने के बाद मैं कंटेंट डाल रहा हूँ ये। तो 1.5 बिलियन पीपल आर एक्टिव, डेली यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम। सो आप देख सकते हैं कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितना ग्रोथ हो सकता है, कितना पोटेंशियल है आपका बिजनेस कौन सा भी हो, एफिलिएट ही नहीं, कौन सा भी बिजनेस हो, आप किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो अपने बिजनेस पेज के थ्रू। कंडीशन ये होगी कि उनके जो भी पॉलिसी है उसको फॉलो करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो आप देख सकते हो कितना ग्रोथ है इसमें। देखो यहाँ पे ऑडियंस कितना है, बहुत ऑडियंस है। बहुत ऑडियंस का मतलब क्या है कि आपकी सेल ज़्यादा आ सकती है, राइट, अपॉर्चुनिटी आपको बढ़ती है। आपके पास कम ऑडियंस होगा तो अपॉर्चुनिटी कम होगी और चांस जो सेल की कम होगी, अपना बिजनेस ग्रो करने का चांस भी लो होगा। वहाँ पे टाइम बहुत लगता है, लेकिन जहाँ पे ऑडियंस तगड़ी है वहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, कम टाइम में आप भी अर्निंग बहुत कर सकते हो और अपना जो भी बिजनेस हो उसको एक अलग लेवल पे आप ले सकते हो। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि आप 1.5 बिलियन पीपल आर एक्टिव डेली ऑन इंस्टाग्राम।
तो मेरा सेकंड पॉइंट है कि 600 मिलियन पीपल इंस्टाग्राम पे डेली यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो बिग थिंग है, 600 मिलियन पीपल। एंड उसमें से 450 मिलियन जो पीपल है वो डेली एक फीचर है इंस्टाग्राम का स्टोरीज़ का, वो डेली स्टोरीज अपडेट करते हैं। मतलब अपनी जो स्टोरीज वहाँ पे डालते हैं। स्टोरीज मतलब क्या डालते हैं, वहाँ पे पोस्ट डालते हैं। एंड हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम ट्रैफिक गेन कर सकते हो। देखो इंस्टाग्राम एक ट्रैफिक सोर्स है। इंस्टाग्राम पर अभी ट्रैफिक कैसे आ सकता है, अपने प्रोफाइल पे ट्रैफिक कैसे आ सकता है, रील्स के थ्रू आ सकता है, पोस्ट के थ्रू आ सकता है, स्टोरीज के थ्रू आ सकता है। एंड वंस दे go to a profile they will then click to a link and they will go to your blog या वेबसाइट या एफिलिएट लिंक में, मतलब कुछ भी हो, ऐसे आप ऑडियंस को गेन कर सकते हो। देखो इंस्टाग्राम का कैसा सीन है कि आप एक बार आपको अच्छे से काम करना है, मिनिमम 6 मंथ्स आपको अच्छे से काम करना है। उससे क्या होगा, आपकी फॉलोअर्स बढ़ेगी, तगड़ी बनेगी। एंड उससे आप बहुत सारे मतलब अर्निंग कर सकते हो। देखो अर्निंग भी बहुत तरीके से आप कर सकते हो। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अर्निंग किस टाइप की होती है और कैसे किया जाती है, आपको बताऊंगा डिटेल में। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट है कि स्टोरीज़ आप तगड़ी डालोगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा। एंड यहाँ पे 450 मिलियन स्टोरीज डेली अपडेट होती है, इतने लोग यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम। एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटा अपने डे का हर कोई इंस्टाग्राम पर बिताता है। सो दिस इज़ बिग थिंग राइट। 1.5 घंटा एवरेज पीपल का जब आप टाइम देखोगे इंस्टाग्राम का 1.5 आवर है, बट अब 1.5 घंटा वो इंस्टाग्राम ऑनलाइन होते हैं, एक्टिवली होते हैं। ओके मेरे 4 पॉइंट्स हो गए। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो माय फिफ्थ पॉइंट इज़ द एंगेजमेंट रेट और द इंटरेक्शन रेट। सो एंगेजमेंट रेट इंस्टाग्राम की कैसी है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इंस्टाग्राम की जो इंटरेक्शन रेट है, एंगेजमेंट रेट है, बहुत ही हाई है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लेटफॉर्म्स। देखो इंटरेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, आप काम फेसबुक पे करो, इंस्टा पे करो या पिनिंटरेस्ट पे करो, सर्च इंजन है। एंड आप मीडियम पे काम करो या टम्बलर पे काम करो, इंटरेक्शन आपको नहीं मिलेगी। इसका यूज़ क्या है फिर, बिजनेस के बढ़ेगा कैसे, आपका ग्रो कैसे होगा अकाउंट, आपका फॉलोअर्स कैसे बनेंगे, आपका जो जो भी बिजनेस आपका मतलब एफिलेट का बिजनेस या कुछ भी हो, कैसा ग्रो करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो एंगेजमेंट रेट हाई हो तो ही अच्छा होगा, राइट। तो एज़ कम्पेयर टू फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम का जो इंटरेक्शन है, जो एंगेजमेंट रेट है, बहुत ही हाई है। इससे क्या होगा, आपका जो बिज़नेस तो जल्द से जल्द ग्रो कर सकता है एंड करता है। मैं खुद में ये एक्सपीरियंस करता हूँ, अच्छे सा जो बिज़नेस ग्रो होता है। देखो ट्रैफिक तो सोर्स अब मैंने आपको बता दिया, राइट, लेकिन एंगेजमेंट रेट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू ग्रो ए बिजनेस। एल्गोरिथम इंस्टाग्राम का कैसा है, आपका जितना भी आपको इंटरेक्शन एंगेजमेंट मिलेगा उतनी ही आपकी पोस्ट वायरल होगी, बूस्ट होगी, राइट। तो लोग आपकी जो पोस्ट है उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, एल्गोरिथम के थ्रू इंस्टा को पता चलेगा कि ये अकाउंट सही है, इसके अकाउंट के जो पोस्ट बहुत अच्छे हैं, इतने एंगेजमेंट आ रही है, मतलब वो बूस्ट करेगा, तो वायरल होने का चांस बहुत बढ़ता है और वहाँ से आपको फॉलोअर्स गेन भी बहुत तगड़े होते हैं। कितने फ़ोटोज़ एक्चुअली इंस्टा पे डेली अपलोड होते हैं आपको पता है, 400 मिलियन फ़ोटोज़ डेली अपडेट होते हैं। मतलब इतना लोग इंस्टा के मतलब इतना आदिर हुए कि क्या बताओ, कि इतना अपने फ़ोटोज़ अपडेट करते, पोस्ट करते, उससे इंटरेक्शन उनकी बढ़ जाती है और फैन जो हो या फॉलोइंग हो वो बढ़ जाती है। और एक पॉइंट जो है कि इंस्टा पर टोटल पर डे में कितने लाइक्स आते हैं, 4.5 बिलियन लाइक्स पर डे इंस्टाग्राम पर आती है। तो देखिए अपनी जो कौन सी भी पोस्ट करो वहाँ पे लाइक्स आनी है आनी है, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो आनी ही आनी है। इससे क्या होगा, आपका ग्रोथ अच्छे से होगा। तो मैं आपको अब 8th पॉइंट बताने वाला हूँ, व्हाट इज़ माय 8th पॉइंट। तो बेसिकली 8th पॉइंट यही है कि बिजनेस पेज के बारे में। आपको पता है कि कितने लोग बिजनेस पेज को डेली विजिट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो बिग नंबर। कितने
250 मिलियन पीपल डेली बिजनेस पेज को विजिट करते हैं। मतलब देखो, ये 250 मिलियन कौन है पीपल। आपका कौन सा भी बिजनेस पेज हो, जहाँ पे कौन सा भी आपका प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, या वेबसाइट के लिंक हो या ब्लॉग के लिंक हो, कुछ भी हो, मतलब 250 मिलियन पीपल आपके जो प्रोडक्ट हो या आपका जो नीश हो उस पे वो एक्चुअली इंटरेस्टेड है, इसलिए तो वो बिजनेस पेज पे आ रही है, राइट। तो उनको कैसे टारगेट करना है ये आपको आना चाहिए। एंड मैं आपको पूरी तरीके से इंस्टाग्राम की जो वीडियो सीरीज़ है इसमें मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि कैसे आप उनको टारगेट कर सकते हो। लोकेशन वाइज भी कर सकते हो, नेम के थ्रू कर सकते हो, एसईओ के थ्रू कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम उनको टारगेट कर सकते हैं। मतलब 250 मिलियन पीपल आपके बिजनेस पेज को विजिट करते हैं, राइट। एंड विजिट करने के बाद वहाँ से वो ट्रैफिक तैयार होगा, राइट। आपको साइट पे जाएगा, आपके ब्लॉग की तरफ जाएगा, या आपकी जो भी एफिलिएट लिंक हो वहाँ पे जाएगा। एंड कन्वर्जन रेट इंस्टाग्राम से बहुत हाई होता है। फेसबुक से कंपेयर करो, अलग प्लेटफॉर्म से कंपेयर करो, इंस्टाग्राम का कन्वर्जन रेट बहुत हाई है। और एक पॉइंट मैं बताने वाला हूँ कि 9th पॉइंट है कि इन्फ्लुएंसर आपको पता ही होगा, राइट। इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है? यस, इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है? इन्फ्लुएंसर का काम यही होता है कि उनका अकाउंट होता है, उनका एक बिजनेस पेजेस होते हैं, राइट। वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो पोस्ट डेली एज कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, डेली वहाँ पे पोस्ट डेली डालते हैं, फॉलोअर्स गेन करते हैं, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख फॉलोअर्स गेन करते हैं। एंड किसी की भी जो लिंक उसको प्रमोट करते हैं या पोस्ट को प्रमोट करते हैं, इससे कमाई बहुत ही भयानक, बहुत ही तगड़ी कमाई होती है। तो एज इन्फ्लुएंसर के साथ आपको करियर का एक चांस, मतलब अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। और कितने लोग इन्फ्लुएंसर के जो भी अकाउंट है या पेज, वहाँ से ट्रस्ट करने के बाद वहाँ से प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। मतलब 85% पीपल इन्फ्लुएंसर पेज हो या उनका बिजनेस पेज हो, वहाँ से वो प्रोडक्ट बाय करते हैं। मतलब इन्फ्लुएंसर, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रेंड है जो इन्फ्लुएंसर है, मतलब आपकी चांदी होने वाली है, फिर उनको बता दो कि मेरी 1-2 पोस्ट वीकली डालो। एंड ऑडियंस का मानना यही है कि वो क्या करते कि ट्रस्ट बिल्डअप इन्फ्लुएंसर के अकाउंट से बहुत होता है, तो वहाँ से वो बाय बहुत करते हैं। 85% लोग वहाँ से बाय करते हैं। मतलब इन्फ्लुएंसर भी होना एक बहुत बड़ी बात है। एंड ऑडियंस का ट्रस्ट गेन करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बार आपने कर दिया तो आपका प्रोडक्ट कौन सा भी हो, ऑडियंस उसको बाय करनी ही करनी है। मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हो, राइट। तो मैं 4-5 पॉइंट है मेरे पास जो मैं खुद करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिकली आप इंस्टाग्राम से किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आप खुद का प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। अपना अकाउंट ग्रो करने के बाद, अच्छे से फॉलोअर्स ग्रो करने के बाद, वो आप ऑर्गेनिकली भी कर सकते हो और इनऑर्गेनिक आप पेड के थ्रू भी कर सकते हो, राइट। तो आपके प्रोडक्ट जो भी हो या सर्विस हो, आप वहाँ से आप सेल आउट कर सकते हो। वहाँ से आपको ऑडियंस गेन होता है, आपका नंबर आप शेयर कर सकते हो प्रोफाइल पे, तो आपको वहाँ से लीड्स बहुत मिल सकते हैं। सो अपना खुद का प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, या आपकी सर्विस जो है, कुछ भी दो आप सर्विस, वहाँ से आप लीड्स जनरेट कर सकते हो। सो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कौन सा है? सेकेंड पॉइंट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। सी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से एफिलिएट्स के बहुत सारे हैं, तो आप एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर सकते हो। एंड जो भी कमीशन आपको एफिलिएट के थ्रू मिल सकता है, आपको पता है कितना मिलता है, राइट। तो एफिलिएट के बारे में इतना बताने की मतलब ज़रूरत नहीं कि, क्योंकि आपको पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, एफिलिएट लिंक कहाँ पे डालते हैं। इंस्टाग्राम पे हम डायरेक्ट लिंकिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ इंस्टाग्राम। एंड आप लैंडिंग पेज भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सेकेंड पॉइंट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एंड थर्ड पॉइंट इज पर्सनल ब्रांडिंग। आपको फेमस होना है तो इंस्टाग्राम इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर देम। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, डेली अपना जो पोस्ट होता है वो आपको इमेजेस, फोटोज डालना है डेली। एंड अच्छे से हैशटैग का यूज़ करना है, उसको वायरल कराना है, उसका जो
एंगेजमेंट रेट है उसको हाई कराना है, इंटरेक्शन रेट हाई कराना है। इससे क्या होगा, आपके फॉलोअर्स बनेंगे और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी। आप एक ब्रांड के रूप में आप आ सकते हो। आप 1 साल इसके लिए आपको अच्छे से पोस्ट डालने पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा, तब ये होगा, लोग आपको पहचानने लगेंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑर्गेनिकली 2 लाख 3 लाख ऐसे फॉलोअर्स हैं। उन्होंने क्या किया है, उनकी जो पर्सनल जो लाइफ है वो शेयर करते हैं अपने अकाउंट पे, वहाँ पे फ़ोटो डालते हैं या कुछ भी एक्चुअली अपलोड करते हैं। इससे क्या होता है, लोगों को पसंद आता है, वो आपको फॉलो करते हैं, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है, आप एक ब्रांड बन जाते हो। तो ये एक पॉइंट है। 4th पॉइंट ट्रैफिक है। देखो आप लिंक आप वेबसाइट पे डालो या आप अपने ब्लॉग की डालो या एफिलिएट लिंक डालो, कौन सी भी डालो, ट्रैफिक तो आपको आना ही आना है इंस्टाग्राम से। तो आप ट्रैफिक बहुत जनरेट कर सकते हो इंस्टाग्राम से, बहुत। आपको सिर्फ एक नीच के थ्रू, एक प्रॉफिटेबल नीच पे काम करना है। लोगों को ऐसा मानना होना चाहिए कि ये अकाउंट ऑथेंटिक अकाउंट है, यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए। एंड एक बार ट्रस्ट बिल्डअप हो गया तो लोग आपकी साइट पे आएंगे, आपकी वेबसाइट पे आएंगे, एफिलिएट लिंक पे क्लिक करेंगे, ब्लॉग आपके रीड करेंगे, मतलब ट्रैफिक आपको बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ से आप पैसा बहुत ही एडसेंस के थ्रू कमा सकते हैं। और एक पॉइंट अर्निंग का है कि एज ए इन्फ्लुएंसर आप काम कर सकते हो, राइट। मैंने पहले एक्चुअली बोला है इसके बारे में कि इन्फ्लुएंसर आप एज ए इन्फ्लुएंसर आप काम कर सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अपना अकाउंट ऑर्गेनिकली या पेड के थ्रू आपको अपना अकाउंट ग्रो करना है। उसके बाद शार्ट आउट्स आपको देना है, उनको बोलना है कि आप हमें इतना पे करो, हम हमारे जो अकाउंट पे इंट्रैक्शन बहुत हाई है, इंट्रैक्शन एंगेजमेंट रेट बहुत हाई है, तो आपका जो भी अकाउंट हो या लिंक हो वहाँ पे क्लिक्स आएगी और आपका भी ऑडियंस बन जाएगा। तो आप इतना पे कर सकते हो, 4000 पर डे या 5000 पर डे। यस, फॉर एग्जांपल 1 लिंक को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर 3 या 5000 मिनिमम इतना लेते हैं 24 आवर्स के लिए। पर आवर पे उनका होता है कि 10 आवर पे कितना मतलब पे कर सकते हो, या 24 आवर्स पर आप 3 to 4000 मिनिमम इतना इन्फ्लुएंसर्स लेते हैं। तो देखिए इन्फ्लुएंसर से बहुत अच्छे से कमाई होती है, आपने अच्छा सा काम किया तो यह सब चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार अपना अकाउंट ग्रो करना है। एंड मैंने जो आपको चीज़ें बतानी है वो सब पे लागू होती है। तो मतलब आपकी अर्निंग कहाँ से भी हो सकती है, राइट। एफिलिएट के थ्रू भी हो सकती है, या इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी, प्रमोशन के थ्रू भी अपनी अर्निंग हो सकती है। तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए कि अर्निंग किस तरीके से इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हो, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, एफिलिएट के थ्रू आप कर सकते हो, ट्रैफिक सोर्स अब बन सकता है, एडसेंस के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, फिर पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, फिर अपना जो प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। और एक बोला था कि इन्फ्लुएंसर आप एज इन्फ्लुएंसर आप काम कर सकते हो। मतलब इतने सारे चीज़ आप एक अकाउंट पे आप कर सकते हो। मतलब देखो कितना पोटेंशियल है आपके अर्निंग के लिए इंस्टाग्राम पर। सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे काम करना चालू करो, क्योंकि इतना मैंने कंटेंट आपको दिया है, कि इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दिया है, कि डेटा आपको दिया है कि कितने लोग ऑडियंस इंस्टाग्राम पर है। तो बेसिकली इतने लोग हैं, एंड आपको जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पर काम करना चालू करना चाहिए, एंड आपकी सेल जल्द से जल्द आएगी फिर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले कि एज ए प्रॉफिटेबल नीच कैसे सिलेक्ट करना है अपने इंस्टाग्राम के लिए, एंड उसी में थोड़ा एसईओ के बारे में भी आपको बताने वाला हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, चैनल लाइक करो, कमेंट करो, एंड कुछ